नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है ज्ञान, धन और विश्वास। एक छोटे से गांव में एक समझदार और विशेष गुणों वाले लड़के का नाम रवि था। वह गरीब था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर गांव का धनी लड़का अर्जुन था, जिसके पास संपत्ति और धन की अधिकता थी, लेकिन उसमें ज्ञान और विश्वास की कमी थी। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे ज्ञान, धन और विश्वास तीनों के साथ हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं। किसी गांव में, जहां सब लोग एक दूसरे के साथ संघर्ष और आपसी विश्वास के साथ रहते थे, वहां एक गरीब लड़का नाम रवि रहता था। रवि का पास कुछ नहीं था, सिवाय उसके ज्ञान और इच्छा शक्ति के। उसके माता पिता भी गरीब थे, लेकिन वे अपने बच्चे के भविष्य के लिए ज्ञान की महत्वपूर्णता को समझते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। मेले में बड़ी भीड़ जमा हो गई और वहां पर हर प्रकार के वस्त्र, आभूषण और खिलौने बिक रहे थे। रवि ने भी मेले में जाने का इरादा किया, लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। फिर उसने अपने माता पिता से कुछ सलाह ली। रवि अपने माता पिता से बात करते हुए, माँ पापा, मेले में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं वहां जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? रवि के माता पिता ने अपने छोटे से बच्चे की इच्छाओं का समर्थन किया और उसे कुछ पैसे दे दिए। रवि मेले में पहुंचा और वहां पर उसने एक व्यापारी की दुकान पर एक अद्भुत किताब देखी। किताब का नाम था ज्ञान की महानगरी। वह देखने में सामान्य सी लगती थी, लेकिन उसके पास इसे खरीदने की इच्छा थी। लेकिन वह पर्याप्त पैसों के बिना उसे खरीद नहीं सकता था। रवि व्यापारी से पूछते हुए, आप इस किताब की कीमत क्या रख रहे हैं? व्यापारी, ये किताब 1000 रुपए की है। रवि ने अपनी झोली देखी और वह देखा कि उसके पास सिर्फ 500 रुपए ही थे। वह किताब को ध्यान से देखता रहा और फिर व्यापारी से अपनी स्थिति की चर्चा की। रवि, क्या आप इस किताब की कीमत में कुछ कमी कर सकते हैं? मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं, लेकिन मैं बहुत इच्छा शक्ति से इसे पढ़ना चाहता हूँ। व्यापारी मुस्कुराते हुए, बेटा, मुझे खेद है, लेकिन मैं किताब की कीमत में कमी नहीं कर सकता। रवि ने विशेष रूप से इस किताब के महत्व को समझ लिया था, इसलिए उसने व्यापारी से अपनी आखिरी प्रार्थना की। रवि, कृपया, ये किताब मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप मुझे इसे आधे मूल्य पर बेच सकते हैं? व्यापारी ने रवि की संवाद और समर्थन को देखकर आत्मसमर्पण दिखाया और वह रवि को किताब आधे मूल्य पर दे दी। रवि ने खुशी खुशी वह किताब खरीद ली और गांव वापस लौट आया। वह खुशी खुशी उस किताब की पढ़ाई करने लगा। किताब ने उसकी दुनिया को एक नई दिशा में मोड़ दिया और उसे ज्ञान से भर दिया। एक समय गांव में एक बड़ा प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें एक महत्वपूर्ण स्थान पाने के लिए लोग अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने वाले थे। रवि ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। वह उसी ज्ञान की महानगरी किताब का ज्ञान अपने प्रदर्शन में दिखाने के लिए तैयार था। रवि ने दिन रात मेहनत की और उसने अपनी तैयारियों में विश्वास किया। प्रतियोगिता के दिन उसने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वह प्रतियोगिता जीत गया और गांव का नाम रोशन किया। रवि की यह जीत ने उसे न केवल आभूषण और संपत्ति दिलाई, बल्कि उसने दिखाया कि ज्ञान और विश्वास किसी के भी सपनों को पूरा कर सकते हैं। वह अपने जीवन में विश्वास के साथ आगे बढ़ा और गांव के लिए एक मिशन बना दिया, ज्ञान की प्राचीनी और महत्वपूर्ण प्रकरणों को बचाने का। वह बच्चों को बिना किसी शुल्क के उन प्रत्याशी ज्ञान को पहुंचाने लगे। वह एक शिक्षा संस्थान स्थापित किया, जिसमें गरीब बच्चे बिना किसी शुल्क के पढ़ सकते थे। उसने गांव के बच्चों को न तो धन की तरफ खींचा और न ही विश्वास की तरफ, बल्कि ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को समझाया। रवि का ये कार्य बहुत लोगों का सहारा बन गया और उन्होंने अपने गांव को एक ज्ञान की महानगरी बना दिया। उसका विश्वास और संघर्ष उसे उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिन्हें वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। जब उसने विशेषज्ञता और ज्ञान को अपने सपनों को पूरा करने के लिए उपयोग किया, तो धन और संपत्ति खुद बख्श दी। वह सबको ये सिखाने लगा कि ज्ञान की महत्वपूर्णता सभी धनों से ऊंची होती है और जो कुछ भी हासिल करना हो, वह सिर्फ ज्ञान, इच्छा शक्ति और विश्वास से हो सकता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज्ञान, धन और विश्वास तीनों के साथ हमारे जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। धन और संपत्ति का महत्व है, लेकिन उनके बिना भी ज्ञान और विश्वास की आदेश कमी होती है। रवि की कहानी हमें ये दिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे YouTube दर्शकों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई है, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका साथ हमारे संवाद को और अधिक दिलचस्प और सस्पेंसफुल बनाता है। धन्यवाद।